यूपी की सीट है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बदले जाने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव ने न्यूज 18 इंडिया से बड़ी बात कही। शिवपाल यादव बदायूं से एसपी के उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कहा है कि बदायूं से वो चुनाव लड़े या उनके बेटे चुनाव लड़े, एक ही बात है। तो बदायूं से उम्मीदवारी पर अभी पिक्चर देखिए साफ यहां पर नजर नहीं आ रही है। अगर एसपी की उम्मीदवारी पर शिवपाल यादव का यह बयान सामने आता है कि मैं लड़ूं या मेरा बेटा लड़े, चुनावी मैदान में जाए, एक ही बात है। यह बदायूं से एसपी उम्मीदवार शिवपाल यादव की तरफ से बहुत बड़ा यकीनन बयान है। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव बदायूं से सीट को लेकर ये कहते नजर आए कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में उतरे, बात एक बराबर है। और इतना ही नहीं, कई मुद्दों पर भी शिवपाल यादव ने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। क्या कुछ कहा शिवपाल यादव ने, सुनिए आप भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी। सर, सबसे पहले तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं से आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? देखिए, बदायूं से चुनाव चाहे हम लड़ें, चाहे धर्मेंद्र लड़ें, चाहे आदित्य लड़ें, तो वो तो समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी ही वहाँ से जीतेगी। जिस तरीके से कल एक वीडियो आपका वायरल हुआ मंच से, कुछ सेकंड का वीडियो है वो, जिसमें लास्ट में आप बोल रहे हैं वोट देना है तो दो, नहीं तो फिर हम वोट के बाद हिसाब करेंगे, वो क्या है दरअसल उसका? देखिए, ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं, वो तो 20-25 सेकंड का मामला है। न तो वो आगे का दिखाया, न पीछे के दिखाया। बहुत सी बातें हमने तो बोली हैं, तो उन्होंने सिर्फ 20-25 सेकंड का लिया है। लेकिन देखिए, मैंने आगे पीछे तो मेरा कहने का मतलब था कि हमारे बहुत से अभी चुनाव हुआ था एमएलसी का, उसमें बहुत से लोग जीते, समाजवादी पार्टी से वोट दे आए वहाँ पर। तो मैंने ये कहा था कि भाई ऐसे लोगों को हिसाब किताब तो आगे चुनाव आने वाले हैं तो फिर जनता करेगी हिसाब किताब। क्या लगता है कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से कट पेस्ट किया गया? बिल्कुल बिल्कुल प्रोपेगेंडा का। इलेक्शन धमाका, बड़ी खबर। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया है। उन्होंने बयान दिया कि अमेठी की जनता गांधी परिवार के सदस्य को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है और उम्मीद करती है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। ये यहां पर रॉबर्ट वाड्रा कहते हुए नजर आए हैं। यानी उन्होंने अपनी दावेदारी देखिए एक संदेश के तौर पर या फिर इशारों में दे दिया है कि वो अमेठी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जो वहाँ की अभी सांसद हैं, उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। सियासत जो ना कराए, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी की सियासी बिसात पर ताल ठोकने की मंशा जाहिर की तो नई सियासी चर्चा तेज हो गई है। वाड्रा की इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के जागने के बाद सियासत भी अब बेहद तेजी के साथ जोर पकड़ने लगी है। अमेठी से मैं हूँ और प्रियंका रायबरेली से हैं। सियासत में रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री की तैयारी। क्या अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा? क्या रॉबर्ट वाड्रा के हाथ में आएगी कांग्रेस की विरासत? ये सवाल इत्तेफाकन नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो इशारा कर रहे हैं वो तो यही कहता है कि सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अब अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
सुनिए क्या दलील और क्या पिच तैयार की है रॉबर्ट वाड्रा ने। जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। यही वजह है कि जिस ग्राउंड पर रॉबर्ट वाड्रा अमेठी के रण में कूदने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, वो ग्राउंड ही अपने आप में सारी कहानी बयां करता है। शायद यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जमीनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। ऐसे में अब एक बहुत जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा। ऐसे लोग जो अमेठी से पलायन कर गए, जिनका 5 साल से अमेठी से उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, वो ये तय करेंगे। ये निर्णय अमेठी की जनता को करना है और अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता तरुण चुग ने इसे एक बार फिर कांग्रेस की वंशवाद वाली राजनीति से जोड़ दिया। केवल गांधी नाम लेकर अपनी राजनीति करना और ऐसा सोचना कि ये वंश ही उन्हें सब कुछ दिलाएगा। अब देश की जनता परिवारवाद से हाथ जोड़ बैठी है और लोकतंत्र के लिए परिवारवाद एक घातक। मौजूदा वक्त में कांग्रेस और यूपी के समीकरणों की बात करें तो यूपी से कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। इनमें से सिर्फ 3 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, जिनमें रायबरेली और अमेठी की सीट है। तो क्या इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की उलझन रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी को टिकट देने के बाद खत्म होगी? तो ऐलान अभी भले ही नहीं है, लेकिन संदेश जरूर यहां पर दे दिया गया है और रॉबर्ट वाड्रा का दावा कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से भी चुनाव लड़ने के ऑफर मिल रहे हैं। और इसमें बीजेपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब देखो रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं जी कि मेरे से उम्मीद करते हैं। फिर भी तुम क्या हो, तुमसे उम्मीद करते हैं? गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिस तुमसे लोग उम्मीद करते हैं? तो बहुत स्पष्ट है, ये लोग परिवार से बाहर जा नहीं सकते। इसीलिए आज लोग कह रहे हैं कि यहाँ 4-5 पावर सेंटर बन चुके हैं। एक सोनिया गांधी जी का है, एक राहुल गांधी जी का है, एक प्रियंका जी का है, एक खड़गे जी का है, एक वेणुगोपाल जी का है। इन लोगों ने परिवारवाद के चलते इस देश को तबाह किया है और अभी भी ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएए और एनआरसी को लेकर बड़ी बात यहां पर कही है। बहुत बड़ी बात यहां पर कही गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएए की वजह से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि विपक्ष की बातों पर लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। सीएए पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था, पारित भी हो गया था। उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए और इस बार जब सीएए की बात कर रहे हैं, जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं तो पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफी खिलाफ लोग इसके प्रदर्शन भी हुए थे। इस बार इतना कुछ हुआ नहीं। तो क्या आपको लगता है लोगों की अब ये समझ में आ रहा है ये, और ये इसको आप लोग अब आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा संकट यदि विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है और उनके पास ऐसे एजेंडा आइटम्स नहीं हैं ताकि जनता को विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे।
और उन सारी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आम जनता में एक विश्वास का संकट भी है। लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते। अब इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा की गई है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होने जा रही है। कल ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब ये हो जाएगा, तो और उसके पीछे डीएमके ने भी कहा है कि इसको हम होने नहीं देंगे। हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, और मैं समझता हूं ममता जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। जी। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो सीएए के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी आना चाहिए, एनआरसी आना चाहिए, इसके बारे में क्या बुरा है? जो भारत के नागरिक हैं, ये उनका रजिस्टर तैयार होता है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और एक गलतफहमी राहुल जी और पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया किसी देश का यदि कोई मुसलमान यदि मान लीजिए सिटीजनशिप लेना चाहता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जी, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। कोई यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं और कोई यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस पर भी हमारी सरकार विचार कर सकती है। और मैंने स्वयं जिस समय यह बिल तैयार हो रहा था उस समय भी हमने नागरिकता दी है अदनान स्वामी को। जी, पाकिस्तान के सीएए में मुसलमान नहीं है, सीएए के अंतर्गत मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। सीएए के उसके अंदर मुसलमान तो है नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जी, तो एनआरसी आप कह रहे हैं कि आएगा, अगले उसको भी आप लोग लेकर आएंगे, अगले टर्म में आप उस